हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैस आईएएस। माई सेल्फ अभिषेक मिश्रा। आपको याद होगा इस साल के मई के महीने में, मई जून में आपने देखा होगा मणिपुर में ज़बरदस्त हिंसा की जो घटनाएं हैं वो सामने आई। ज़बरदस्त वहाँ पर जो है एथनिक क्लैश की घटनाएं जो है वो हमको देखने को मिली। इसी मणिपुर में हमें माओइस्ट एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी देखने को मिलती है। ये कह लीजिए ये जो पूरा क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट का, इसमें बहुत बड़ी समस्या है इंसर्जेंसी की, माओइज्म जिसे आप कहते हैं, या वहाँ पे जो घुसपैठ या जो इंसर्जेंसी है वो हमारे देश के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अभी इसी चीज से रिलेटेड बहुत बड़ा आप कह लीजिए एक माइलस्टोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अचीव किया है, जहाँ पर भारत सरकार और एक बैंड जो आर्म्ड ग्रुप है मणिपुर का, जिसको हम UNLF कहते हैं, दोनों के बीच में एक पीस डील साइन हुई है। ये एक बहुत बड़ा या एक ये हिस्टोरिक माइलस्टोन है, जहां पर एक जो इंसर्जेंट ग्रुप है, एक आर्म्ड ग्रुप है जो कि ऑलरेडी बैंड है, जिस पर बैन लगा हुआ है भारत सरकार की तरफ से, उनके और भारत सरकार के बीच में जो है वो एक पीस डील साइन हुई है। उन्होंने अपने वेपन्स जो है सरेंडर किए, उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया है। तो ये एक ऑब्वियस सी बात है, ये एक पूरे जो है नॉर्थ ईस्ट के लिए एक रिमार्केबल स्टेप है। एक पीस डील जो हुई है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट में एक एग्जाम्पल सेट करेगा कि हाँ, किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी की घटनाएं हैं, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, उन्हें हम कैसे ख़त्म करें। क्योंकि जाहिर सी बात है, लड़ तो सकते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं हमको पीस डील के ही थ्रू इनको हमें मेन स्ट्रीम से जोड़ना पड़ेगा और मुख्य धारा में इनको हमें लाना पड़ेगा, क्योंकि काउंटर अटैक कोई आंसर नहीं है। तो गवर्नमेंट भी ये मानती है कि हम पीस डायलॉग करें और डायलॉग करके सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। और इसी डील के बाद आप देखेंगे तुरंत भारत सरकार की तरफ से जो है प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस आने शुरू हुए, और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी तुरंत ट्वीट किया और उन्होंने इसको एक बहुत बड़ी अचीवमेंट माना। क्योंकि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मोदी जी की जो सरकार है, उसने नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट पर एक अलग से जो आप कह लीजिए फोकस किया है कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो हमारा डेवलप होना चाहिए। अब पूरा एरिया जो नॉर्थ ईस्ट का है, दैट शुड बी अ पीसफुल एरिया, अ प्रोग्रेसिव एरिया। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट अगर पीसफुल नहीं रहेगा तो वहाँ एज सच कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और फिर ये जो समस्याएं नॉर्थ ईस्ट में चलती हैं इंसर्जेंसी की, जो आज़ादी के बाद से हमें देखने को मिली, इसको हम कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। इसका आंसर जो है अटैक या काउंटर अटैक नहीं है, इसका आंसर अल्टीमेटली पीस डायलॉग ही है। इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से आप देखेंगे तो हमारे मिनिस्टर साहब ने तुरंत बोला दैट द मोदीज गवर्नमेंट, जो हमारी सरकार है, उसका जो एफर्ट है दैट इज टू एस्टैब्लिश परमानेंट पीस इन द नॉर्थ ईस्ट। और इसी परमानेंट पीस नॉर्थ ईस्ट में लाने के लिए ये एक माइलस्टोन है, ये एक स्टेप टूवर्ड्स दैट है कि यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने पीस एग्रीमेंट साइन किया। और इससे केवल मणिपुर में ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में जो है वो शांति स्थापित करने में सहायता मिलेगी। हमने बहुत सारे ऐसे सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं जिनके साथ एग्रीमेंट हाल फिलहाल के दिनों में किया है, उसमें ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि जो आपका ये सेपरेटिस्ट ग्रुप है UNLF, ये ओल्डेस्ट ग्रुप है मणिपुर का। वहीं आप देखेंगे तो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री जी हैं, चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने भी इसको बहुत अच्छा बोला, इसका तारीफ उन्होंने भी किया। तो उन्होंने भी इसको प्रेस किया है कि द ओल्डेस्ट आर्म्ड ग्रुप ऑफ मणिपुर हैज चोजन द पाथ ऑफ पीस, रिनाउंसिंग वायलेंस टू ज्वाइन द मेन स्ट्रीम एंड एम्ब्रेस डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में ये लोग शामिल होंगे, लोकतंत्र को इन्होंने अपनाया है और पीस को अपनाया है और वायलेंस को छोड़ने का इन लोगों ने फैसला किया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जाहिर सी बात है कि एक बड़ा माइलस्टोन है। नो, जहां तक रही बात यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट की, तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि ये जो ग्रुप है UNLF, ये जो सेवरल मेतीस ग्रुप्स हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, उनमें एक ये ग्रुप है। तो जो मणिपुर में कई संगठन है जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, वैसे तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक्स नंबर ऑफ सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रहे हैं और नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं। यही तो एक बहुत बड़ा कारण है कि हम नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इतने साल लग गए। क्योंकि एक ग्रुप से हम बात करते तब तक कोई दूसरा ग्रुप जो है वो वायलेंस क्रिएट करने लग जाता है। खैर, लेकिन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, सरकारें प्रयास करती हैं कि हम हर एक ग्रुप से बात करके पीस जो है वो, अकॉर्ड जो है वो साइन करें।
तो जहां तक रही बात यूएनएलएफ की, तो दिस इज एमंग सेवरल मैथीज एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ महीने पहले बैन लगाया हुआ था। सरकार ने इसको बैन कर रखा था अनलॉफुल एक्टिविटीज के के तहत, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज के तहत है वहां पर उसने बैन लगाया था। और यहाँ पे आपको मैं ये बात बताना चाहूंगा कि जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी बोला कि इस वजह से जो वैली बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं हम डिमोरलाइज कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं हम सारे ग्रुप्स को एक मैसेज दे पाएंगे कि वो भी पीस अकॉर्ड के लिए मोटिवेट हों, और वो भी जो है वायलेंस को छोड़े और शांति के रास्ते पर चले, और मेन स्ट्रीम में जो है वो शामिल हो सके। क्योंकि आप देखिए कि ओल्डेस्ट वैली बेस्ड ये ग्रुप है यूएनएलएफ, जिसके साथ हमने ये एग्रीमेंट साइन किया है। नाउ इस पूरे एरिया में अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट में कैसे इंसर्जेंसी आई, तो मतलब वो तो जाहिर सी बात है, हर एक स्टेट का अब तो अलग अलग है, असम का अलग है, नागालैंड का अलग है, मणिपुर का अलग है। इन शॉर्ट में अगर आपको बात बताना चाहूं तो इंसर्जेंसी जो शुरू हुई नॉर्थ ईस्ट में वो बेसिकली नागालैंड से शुरू हुई। लेकिन जहां तक बात मणिपुर की, अगर हम मणिपुर की बात करें तो आप देखेंगे 1964 में यूएनएलएफ का गठन होता है, और तभी से मणिपुर में जो है वो इंसर्जेंसी हमें देखने को मिलती है। तो बेसिकली जो ये इंसर्जेंट ग्रुप्स या जो ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट मणिपुर में चला, ये बेसिकली क्यों चला, इसके पीछे क्या कारण था, तो लोग नाराज थे। मतलब जिस तरीके से मणिपुर किंगडम को भारतीय संघ में मिलाया गया, जो मर्जर हुआ, फोर्स्ड मर्जर, उनका मानना था जो ये फोर्स्ड मर्जर किया गया ये उन्हें पसंद नहीं है, ये उससे ये खुश नहीं थे, और इसी वजह से वहां पर लोगों के बीच में डिसकंटेंट, डिससैटिस्फैक्शन रहा, और फाइनली फिर हम देखते हैं कि मणिपुर में एक सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी हमें या सेपरेटिस्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। 15 अक्टूबर 1949 को ये मर्जर हुआ था, और फाइनली 1972 में मणिपुर जो है वो एक फुल फ्लेज स्टेट बन गया। Now, apart from this organization, UNLF, मणिपुर में और भी बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल PLA है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका PREPAK है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप आपका KCP है, फॉर एग्जाम्पल एक आपका KYKL है। तो ऐसे तमाम संगठन हैं मणिपुर में जिनसे अभी हमें बात करनी है। क्यों? क्योंकि अभी तो यहाँ केवल हमने अभी इनसे बात की है, केवल एक ग्रुप से हमने बात की, उसको पीस डायलॉग या पीस अकॉर्ड हमने साइन किया। अभी और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं वहां पर, और केवल मणिपुर की बात नहीं है, ये समस्या पूरे नॉर्थ ईस्ट की है, पूरे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की है। इसीलिए तो प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी जटिल ये समस्या है। मणिपुर एक ऐसा क्षेत्र है जो आप देखेंगे तो मणिपुर जो है जस्ट बॉर्डर बनाता है नागालैंड के, और मैंने आपको बताया कि जो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी शुरू हुई नागालैंड से हुई। नागालैंड में जब गवर्नमेंट ने एक्शन लेना शुरू किया तो नागालैंड से लोग जो हैं, जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे, वो माइग्रेट होकर के मणिपुर में आ गए। इसी वजह से मणिपुर में नागास का जो डोमिनेंस है वो धीरे धीरे बढ़ने लग गया। तो कहीं ना कहीं मणिपुर में भी एथिकल वायलेंस या इस तरीके की घटनाएं वहां पर होती हमें दिखती हैं शुरुआती दिनों में, और वहां पर फिर हम धीरे धीरे देखते हैं कि ग्रुप्स पे ग्रुप्स बनते चले गए और एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट वहां पर फिर शुरू हुआ। आप देखेंगे मणिपुर जो है वो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, क्योंकि ये जस्ट बॉर्डर बना रहा है आपका म्यांमार से। माना जाता है इट इज अ गेटवे टू साउथ ईस्ट कंट्रीज। तो इस वजह से इसका जो स्ट्रैटेजिकल लोकेशन है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अभी कुछ महीने पहले अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि मई के महीने में हमें मणिपुर में एथनिक वायलेंस देखने को मिला था, जहां पर लगभग 100 से अधिक लोग जो हैं वो उस वायलेंस की वजह से उनकी वहां पर डेथ हुई। तो कुल मिलाकर के मणिपुर में किसी तरीके से शांति स्थापित की जाए, ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था फॉर द बोथ सेंटर एज वेल एज फॉर द स्टेट। उसमें ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मणिपुर में जो ये यूएनएलएफ ग्रुप काम करता था, ये किस तरीके से काम करता था, तो इन्होंने अपना बेस इंडिया में बना रखा था, इन्होंने बेस फॉरेन कंट्री में बना रखा था, स्पेशली म्यांमार में। और ये लोग ज्यादातर डेंसली जंगल्स में रहा करते थे ऑफ इंडिया एज वेल एज ऑफ म्यांमार। और इस वजह से इनका जो गोरिल्ला वॉर था वो बड़ा, मतलब एक तरीके से आप कह लीजिए कि हमारे लिए, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए बहुत एक चैलेंजिंग जॉब होता था इनके लोगों से या इनके जो
रिबल्स हैं उनसे निपटना। और जिस तरीके से पूरे नॉर्थ ईस्ट में, नॉट ओनली इन मणिपुर, पूरे नॉर्थ ईस्ट में हाल फिलहाल के दिनों में डेवलपमेंट हुआ है, वो डेवलपमेंट अपने आप में बहुत रिमार्केबल है। जहां हम जो है कॉलेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे ट्रैक्स, आपके रोड कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस पूरे स्टेट में हमें देखने को मिलता है कि जो वहां पर जो इंसर्जेंसी है या नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी है वो डे बाय डे हमें कम होती नजर आ रही है, बट आज भी है। इसीलिए आप देखेंगे अफसा जो एक समय हुआ करता था पूरे नॉर्थ ईस्ट में हुआ करता था, आज वो कुछ ही पॉकेट्स में अफसा हमें जो है वो देखने को मिलता है। तो ये एक अच्छा बात है कि हाँ अफसा जो है हम डे बाय डे कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब जाहिर सी बात है डेवलपमेंट हो रहा है, तो लोग जो है वो एंटी इंडिया मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। तो डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा जो है रेमेडी है, या आप कह लीजिए बहुत बड़ा एक आंसर है इस टाइप के इंसर्जेंसीज या इस टाइप के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से निपटने के लिए। और क्योंकि ये पूरा एरिया जो है वो आपका गेटवे माना जाता है, पूरा का पूरा गेटवे माना जाता है टू योर साउथ ईस्ट एशिया, क्योंकि इस पूरे एरिया की स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस है। और जो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी है, जिसको आप एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहते हैं, उसमें ये पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हर हाल में भारत के लिए, हमारे देश की एकता अखंडता के लिए ये बहुत जरूरी है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है वो एक पीसफुल एरिया, एक डेवलप्ड, एक प्रोग्रेसिव एरिया हो। तो उस एरिया में या उस तरफ बढ़ने में ये पीस डायलॉग जो हुआ है, ये एक बहुत रिमार्केबल और बहुत ही एक बड़ा अचीवमेंट कह लीजिए या माइलस्टोन कह लीजिए है। अब ऐसे सरकार को और भी बहुत सारे ग्रुप्स के साथ पीस डायलॉग अभी करने बाकी हैं, और होपफुली हम तो उम्मीद यही करेंगे कि जल्द से जल्द जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो मेन स्ट्रीम में आए, अपने जो भी उनके ग्रीवेंसेस हैं, जो भी इश्यूज हैं, वो गवर्नमेंट के साथ डायलॉग टेबल बैठ करके उसको रिजॉल्व करे, चाहे वो नागालैंड में इंसर्जेंट ग्रुप्स हो या किसी भी और स्टेट्स में इंसर्जेंट ग्रुप्स हो नॉर्थ ईस्ट के। और फाइनली एक दिन ऐसा आए कि ये माओइस्ट समस्या, ये नक्सलाइट समस्या, ये हमारे देश से खत्म हो जाए, जिससे कि हम एक वाकई में एक विकसित राष्ट्र जो है वो, एक डेवलप्ड कंट्री जो है वो हम बने, और दुनिया को हम एक एग्जाम्पल जो है वो पोर्ट्रे कर सके, स्टैब्लिश कर सके। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू, जय हिंद।